तो कल अपन ने नेक्स्ट जो अगले लेक्चर में अपन ने बात करी थी वो बात करी थी हाइपोथैलेमस की। और हाइपोथैलेमस में अपन ने ये पढ़ा था कि कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, वो कैसे होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी नेचर के होते हैं। और वो जाकर के क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। और वहीं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस में अपन ने ये चीज बात करी थी, ठीक है। अब अपन देखते हैं पिट्यूटरी के बारे में, देखते हैं कि पिट्यूटरी क्या चीज होती है और कैसे होती है। सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि पिट्यूटरी बेसिकली होती कहाँ पर है, लगी कहाँ पे होती है। तो अपन ये बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किसके नीचे है, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर निकलता है और वो जाकर के पिट्यूटरी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा वाइड पढ़े, ठीक है ना, या फिर अपन देखें तो पिट्यूटरी के अंदर अपन ये देखते हैं कि सारा का सारा पार्ट हाइपोथैलेमस नहीं बनाता। कुछ पार्ट जो होता है कि आपके क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर क्या होता है, एक स्टोमोडियम नाम की चीज होती है, यानी बक्को फेरेंजियल, जो ये अपना बक्कल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी जो होती है उसकी एक आउट ग्रोथ बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेट के पाउच बोलते हैं, ठीक है। ये बुक में नहीं है आपके, लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली पिट्यूटरी के अंदर जो ये दो भाग हैं वो किस तरीके से आए हैं, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से पिट्यूटरी बनी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कि अपन ये बोलते हैं कि ये मान लो इस तरीके से क्या होता है कि डायनसेफेलॉन है ये, ठीक है। ये डायनसेफेलॉन का क्या है, इनफंडी बूलम वाला पार्ट है, ठीक है। और नीचे की तरफ से क्या होता है कि आपके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस पाउच को अपन बोलते हैं रेटकेस पाउच बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब धीरे धीरे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज होने लगते हैं। तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है कि ऊपर की तरफ तो क्या होता है आपके हाइपोथैलेमस, ये एक तरीके के स्टॉक बन गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। जो क्या है, खुद क्या है, एक स्टॉक है। और यहां पे क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एक पार्ट तो जो होता है आपके इस हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होता है, और एक पार्ट जो होता है अपन ने जो स्टोमोडियम जो पढ़ा है उसका कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है। समझ में आया पिट्यूटरी कैसे बनी है? तो पिट्यूटरी का वो भाग जो अपने हाइपोथैलेमस के इनफंडिबुलम से जाकर के बना है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके स्टोमोडियम से मिलकर के बना था, यानी रेट के पाउच से मिलकर के बना था, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो हाइपोथैलेमस का जो स्टॉक है इनफंडिबुलम और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के आगे जाके फॉर्मेशन करेगा, और रेट के पाउच क्या बनाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी दोनों किससे बने, अलग अलग पार्ट से बने, लेकिन बाद में क्या हो गए, मर्ज होकर के इन दोनों ने क्या बना ली, एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना ली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जब अपन देखते हैं तो कैसी दिखती है, अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो खुद है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर अपन बात करते हैं तो खुद जो है ये कैसी दिखती है, पी शेप की दिखती है, ठीक है ना, मटर के दाने की तरह दिखती है। और खुद भी कैसे, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इतनी बात समझ में आई? तो पिट्यूटरी जो खुद है वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। वैसे तो ये तीन पार्ट होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे। एनाटॉमिकली अगर मैं बात करूं, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमिकली अगर बात करें तो पिट्यूटरी दो भागों के अंदर डिवाइडेड होती है। एक पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोथैलेमस,
फाइसिस, ठीक है। और एक पार्ट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब देखो इनको नाम ये क्यों दे रखा है उसका मतलब समझो। अब एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर ये एडिनो जो होता है, इस एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, ठीक है, ये चीज समझे। और हाइपो का मतलब होता है, ठीक है ना, इसके अबव, ठीक है ना, अबव, इसके अंदर हाइपो का मतलब होता है लोअर पार्ट जो होता है, या फिर जो अपने इसके जो माउथ के जस्ट अबव यानी ब्रेन के ऊपर की भाग की तरफ और हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये चीज अपन ने बात करी। वहीं न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए नाम दिया क्योंकि हाइपोथैलेमस जो खुद है वो कैसा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसने आगे जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट बनाया, और साथ में मिलकर के ये जो इन्फंडिबुलम होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अपन ये देखते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन आता है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर बेसिकली अपन ये बोलते हैं कि इस पिट्यूटरी के अंदर तीन भाग बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बन जाते हैं, ये एक एंटीरियर भाग बन जाता है, एक ये पोस्टीरियर पार्ट बन जाता है, और एक बीच में होता है इनका जिसको अपन बोलते हैं मीडियल पार्ट बोलते हैं, जो छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर लोब बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मीडियल लोब बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एंटीरियर लोब, मीडियल लोब और पोस्टीरियर लोब। तो एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन कौन आता है, एडिनो हाइपोफाइसिस में आएगा आपके एंटीरियर लोब, ठीक है, और मीडियल लोब, ठीक है, मीडियल लोब आता है। और वहीं अगर न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर आता है आपके पोस्टीरियर लोब आता है, और साथ में इनफंडिबुलम वाला जो पार्ट होता है वो भी आता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा कि पिट्यूटरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अपन ने ये बात करी कि डायनसेफेलॉन से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और अपने स्टोमोडियम से एक तरीके का रेटकेस पाउच निकलता है, दोनों जाग करके आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं। तो एक तरफ क्या हो जाता है आपके, दूसरा एक लोब बन जाता है, एक तरफ दूसरा लोब बन जाता है। तो पिट्यूटरी के बीच में दो लोब बनते हैं और बीच में एक गड्ढा रह जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्लेफ्ट, ठीक है। अब ये आगे जाकर के और डेवलप होती है, तो हाइपोथैलेमस से जो इन्फंडिबुलम वाला पार्ट है वो जाकर के क्या बना लेता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट बना लेता है, और जो आपके रटके पाउच वाला जो जाकर के चिपकता है वो क्या बना लेता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अपन ने ये बात करी कि पोस्ट पिट्यूटरी जो होती है वो एनाटॉमिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इस पिट्यूटरी के पास में तीन लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और एक होता है मीडियल लोब होता है। तो एंटीरियर लोब और मीडियल लोब मिल करके क्या बनाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब और इनफंडिबुलम वाला जो पार्ट मिल करके क्या बनाता है आपके, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस बनाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, चलो, ठीक है। तो ये कुछ एक तरीके से अपन ने ये समझा है कि किस तरीके से पिट्यूटरी का डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन से पार्ट बने और कौन से पार्ट को क्या कहते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और जो पार्ट इनके अंदर आए हैं उनको और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं कि ऊपर की तरफ अपन ने ये पढ़ा था कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये है हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से एक ऐसे स्टॉक निकला है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। और ये इनफंडिबुलम जा करके कुछ इस तरीके से बन जाता है, ये है, जो कि क्या है, एक स्टॉक है। और इनफंडिबुलम ने आगे जाकर के क्या बना दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना दिया,
ठीक है। और इसी के बगल में कौन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इस तरीके से, ये है एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक लोब और होता है छोटा सा, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडल लोब बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मिडल लोब बोलते हैं। ठीक है। और इस लोब को अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर लोब बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। ठीक है। ये चीज अपन ने देखी। तो अपन ने ये पढ़ा था कि अपने हाइपोथैलेमस के पास में कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, जो कैसे न्यूरो सिक्रीटरी नेचर के होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियाई है, ये भी न्यूक्लियाई, तो ये जो है ये है न्यूक्लियाई, और ये क्या है, न्यूरो सिक्रीटरी है, न्यूरो सिक्रीटरी। ठीक है। और न्यूरो सिक्रीटरी है तो ये क्या करेंगे, कुछ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है। तो इन हार्मोन का सिंथेसिस जो होता है इधर होता है, लेकिन अपन ये बोलते हैं कि यहां से क्या होता है कि कुछ, ठीक है, एक्सोन की एंडिंग निकलती है जो जाती है इधर, और यहां पे जाकर के ये एक्सोन की एंडिंग एंडिंग क्या हो जाती है, ऐसे यहां पे अटैच हो जाती है, या फिर यहां पे ये चीज। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखो, इस पोस्टीरियर लोब का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ में, हाइपोथैलेमस के साथ में, किसके थ्रू है, इनफंडिबुलम के थ्रू है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम की तरह या फिर नर्वस टिश्यू की तरह ही काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम में अपन ने क्या पढ़ते हैं कि इंपल्स आता है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर से क्या होते हैं, सिग्नल आता है, और एक्सोन के थ्रू क्या करता है, अपनी नर्व एंडिंग पे चला जाता है। तो अपन ये जब बात करते हैं कि यह हाइपोथैलेमस का जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, ये न्यूक्लियाई है, ये क्या करते हैं, अपनी एक्सोन एंडिंग को ले जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ले जाते हैं, और वहां जाकर के जो भी हार्मोन यहाँ बने हैं उनको यहाँ वो क्या करेंगे, सिंथेसिस यहाँ होंगे, और रिलीज क्या होंगे, यहाँ से होंगे। तो इन पार्ट को पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर और ये इनफंडिबुलम है, इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं, पैरा नर्वोसा बोलते हैं। ठीक है। पैरा नर्वोसा क्या चीज होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया। पैरा नर्वोसा क्या चीज होता है, जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरा नर्वोसा बोलते हैं। ठीक है। और पैरा नर्वोसा कैसे बना, अपन ये बोलते हैं कि इनफंडिबुलम ने नीचे जा करके क्या करा, स्वेलिंग, ठीक है ना, बल्ज आउट कर लिया, टर्मिनल एंड में बल्ज आउट कर लिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरा नर्वोसा। तो कैसे बना, ठीक है ना, बल्जिंग, बल्जिंग ऑफ टर्मिनल, ठीक है ना, ऑफ इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे बना पैरा नर्वोसा। ठीक है। अब देखो, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये मिडल लोब, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, इंटरमीडिया बोलते हैं। और इस एंटीरियर लोब को अपन क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किसको क्या बोलते हैं। तो अपन ये बात करते हैं कि अगर पिट्यूटरी की बात करें तो पिट्यूटरी में कितने लोब्स हो गए आपके, 3 लोब्स हो गए। ठीक है, ठीक है ना, एक हो गया आपके एंटीरियर लोब, एक हो गया आपके मिडल लोब, ठीक है, और एक हो गया आपके पोस्टीरियर लोब हो गया। ठीक है। और इन्हीं लोब को अपन और क्या क्या नाम से बोलते हैं, एंटीरियर लोब को अपन क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्स इंटर मीडिया,
ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरा नर्वोसा। ठीक है, ये चीज हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। और पैरा नर्वोसा और इनफंडिबुलम मिल कर करके, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, अपने न्यूरो हाइपोफाइसिस बना लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो अपने मीडियल लोब और आपके एंटीरियर लोब मिलकर के क्या बना लेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस बना लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अपन ने ये देखा कि देखो, इसमें तो क्या है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। यहां पे कैसे कंट्रोल होता है, आपके एंटेरियर पिट्यूटरी। तो यहां से भी क्या होता है कि जैसे इसके पास में न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इन न्यूक्लियाई की ये नर्व एंडिंग्स होती है जो यहां तक चली गई, मान लो। ठीक है, और आगे जाकर के ये क्या करता है, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्या करता है, ये बेसिकली करता क्या है कि जो यहां से आपके हाइपोथैलेमस से आपके ब्लड को कलेक्ट करता है और कहां पे लेके जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में लेके जाता है। तो अपन यहां लिख लेते हैं। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो होता है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो रहता है, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी। इतनी बात समझ में आई कि हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम क्या कर रहा होता है, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में ब्लड लेके जाता है, कहां से, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये चीज रहती है। तो इसको भी आप बना लो फटाफट से। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन ने बात कर ली, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के अंदर कौन सा क्या पार्ट है, किस तरीके से कंट्रोल होता है और किस तरीके से चलता है। अब अपन ये बात करते हैं कि इनमें से हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन किससे निकलते हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि अपने पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो पार्स डिस्टेलिस से सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है जीएच, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, एक निकलता है इसके अंदर पी आर एल, जिसको अपन बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एक निकलता है इसमें से टी एस एच, जिसको अपन बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एक निकलता है इसमें से एफ एस एच, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, एक निकलता है इसमें से एल एच, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और एक निकलता है इसमें ए सी टी एच, जिसको अपन बोलते हैं एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिन। ठीक है, हार्मोन। इतनी बात समझ में आई। तो पास डिस्टेलिस से अपने पास में ये हार्मोन निकलते हैं। अब अपन इसके अंदर एक बात करते हैं, पार्स इंटरमीडिया से। अब देखो, पार्स इंटरमीडिया जो होता है ना, बहुत छोटा पार्ट होता है और इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, ओनली वन हार्मोन। ठीक है, जिसका नाम होता है
MSH, जिसको अपन बोलते हैं मेलेनोसाइट साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अब अपन बात करते हैं, एक पार्ट बच गया इसके अंदर, पैरा नर्वोसा। ठीक है, तो पैरा नर्वोसा पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में होता है? नर्वस सिस्टम के। तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन। ठीक है, एक होता है जिसको अपन बोलते हैं ADH, और इसी को ही अपन बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, और एक निकलता है इसमें से ऑक्सीटोसिन, और ADH को अपन बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कौन कौन से हार्मोन हो गए? पार्स डिस्टालिस के अंदर जो हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, TSH, FSH, LH और ACTH। टोटल कितने हो गए? ये हो गए 6। ठीक है, और अपने पार्स इंटरमीडिएट से कौन कौन से निकलते हैं? एक निकलता है MSH, और पैरा नर्वोसा से कौन कौन से निकलते हैं आपके? ठीक है, कौन कौन से निकलते हैं? ADH और ऑक्सीटोसिन निकलता है। ठीक है, ये चीज अपन ने बात करी। तो ये हार्मोन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार नीट में, कि आपके जो पास डिस्टालिस है उससे कितने हार्मोन निकलते हैं? 6। पार्स इंटरमीडिया से कितने निकलते हैं? 1। पार्स पैरा नर्वोसा से कितने निकलते हैं? 2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। कैसे? वो पूछता है कि एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने निकलते हैं? अब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं 7। कैसे? क्योंकि पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों मिलकर के एंटीरियर पिट्यूटरी का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर जिसको अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है ना? तो 7 कौन से हो गए? जिसमें से 6 तो हो गए किसके? पार्स डिस्टलिस के, और एक हो गया पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस से कितने निकलते हैं? 2। ठीक है ना? ये जो हो गया, ये हो गया आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अपन को। अब अपन ये बात करते हैं कि इसमें एक की पॉइंट होता है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पार्स जो नर्वोसा होता है, वो जो 1/4 पार्ट ही होता है पूरी की पूरी ग्लैंड का। ठीक है ना? 1/4 पार्ट का मतलब कितना हो गया? बाकी जो 3/4 पार्ट है वो कौन है? आपके पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्व आपके डिस्टेलिस। तो अपन ये बात करते हैं कि जो आपके पैरा नर्वोसा जो होता है, ठीक है, वो क्या है? अपने 1/4 पार्ट ऑफ, ठीक है, पिट्यूटरी। ठीक है, 1/4 पार्ट किसका है? पिट्यूटरी का पार्ट है। और 1/4 के बाद में अपन ये बोलते हैं कि भाई इसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा जो नर्वस रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, या फिर अपन ये बोलते हैं कि जो इसके अंदर रेगुलेशन होता है वो सारा का सारा किसके थ्रू होता है? आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो अपन ये बोलते हैं क्योंकि इसका जो सारा का सारा नर्वस रेगुलेशन के थ्रू हो रहा है, और इसका जो टर्मिनल एंड है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है? इसे फूल जाता है। ठीक है, ये जो चीज रहती है ये अपन बात करते हैं पैरा नर्वोसा में। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ये बात करेंगे कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर जो निकलने वाले हार्मोन है किस तरीके से अपने काम करते हैं। ठीक है, तो, तो जो पैरा नर्वोसा का इसके जो टर्मिनल एंड होते हैं, ठीक है ना, इसके जो टर्मिनल एंड होते हैं, इस पे क्या होती है? कुछ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती है। ठीक है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स की जो एक्सोन एंडिंग होती है, यही तो क्या करती है? उन हार्मोन को रिलीज करती है। तो इनके जो एक्सोन एंडिंग जो होती है वो क्या करती है? एक्सोन की एंड जो आपके इस हार्मोन को रिलीज करती है। तो दो हार्मोन कहां से निकले? आपके पैरा नर्वोसा से।
एक हार्मोन कहाँ से निकला? आपके पार्स इंटरमीडिया से, और 6 हार्मोन कहाँ से निकले? आपके पार्स डिस्टेलिस से निकला। तो टोटल अपन को इस पूरे चैप्टर के अंदर ये 7 और 2 9 हार्मोन के बारे में पढ़ना है। कौन सा हार्मोन किस तरीके से काम करता है, और अपन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से कैसे निकलता है। तो पहले अपन बात करेंगे कुछ अपने एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन की, वो कैसे काम करते हैं, किधर काम करते हैं। और कुछ अपन बात करेंगे पैरा नर्वोसा की, और कुछ अपन बात करेंगे पार्स इंटरमीडिया की। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। कर दिया? ठीक है।